बीजेपी ने बजट पर चर्चा के लिए किया समिति का गठन। बजट में किए गए जनहित के प्रावधानों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे कार्यकर्ता। कांग्रेस ने गिनाई बजट की खामियां। जनता के सुझाव से बनेगा उत्तराखंड राज्य का बजट। सरकार ने जनता, प्रबुद्ध वर्ग और व्यापारियों से मांगे ऑनलाइन सुझाव। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गैरसैंण की उपेक्षा को लेकर भराड़ीसैंण विधानसभा में किया मौन उपवास। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सहित कई कांग्रेस के नेता रहे मौजूद। और चंपावत पुलिस ने सर्विलांस के माध्यम से चोरी हुए 25 मोबाइल किए बरामद। गुमशुदा मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। पुलिस का जताया आभार। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी और अहम खबर के साथ। आम बजट की खूबियां बताएगी भाजपा। योजनाओं को जन जन तक भाजपा पहुंचाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद 5 फरवरी को देहरादून आएंगे। प्रबुद्ध वर्ग की संगोष्ठी में भाग भी लेंगे। देहरादून से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आम बजट की खूबियां भाजपा बताएगी। योजनाओं को जन जन तक भाजपा पहुंचाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद 5 फरवरी को देहरादून आएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, आम बजट की खूबियां बीजेपी बताएगी और योजनाओं को भी जन जन पहुंचाने तक की बात कही गई है। बिल्कुल दिव्या, कह सकते हैं कि जिस तरीके से आम बजट पेश हुआ है उसके बाद से लगातार सरकार की कोशिश भी है कि आम बजट को जो है जनता को बताया जाए कितना महत्वपूर्ण ये बजट रहा है और क्या कुछ इस बजट में उनके लिए प्रावधान किए गए हैं। और इसी को लेकर के पहले हमने देखा था कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उसके बाद कल अगर हम बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जो है देहरादून आ रहे हैं, जहां पर वो पहले 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद एक प्रबुद्ध जन के सम्मेलन को भी वो संबोधित करेंगे, जिसमें देहरादून के तमाम प्रबुद्ध जन जो है वो शामिल रहेंगे, जिसमें वो बताएंगे किस तरीके से बजट में तमाम खास बातें जो है रखी गई है। चाहे टैक्स स्लैब की अगर बात की जाए, उसके अलावा रेल की बात की जाए कि रेल बजट में इस बार अगर हम खासतौर पर बात करें तो उत्तराखंड को 5004 करोड़ रुपए की जो परियोजना है उसका एक तरह से बजट में प्रावधान किया गया है। दूसरी तरफ अन्य भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो किस तरीके से उसका काम किया जा रहा है। तो बजट में जो प्रावधान किया गया है उसको लेकर के बीजेपी ने ये प्लानिंग की है कि किस तरीके से जनता तक उसको पहुंचाया जाए। और इसी को लेकर के कह सकते हैं कि कल पूर्व केंद्रीय मंत्री देहरादून आ रहे हैं। उसके बाद माना जा रहा है कि बीजेपी ने कमेटी का भी गठन किया है जो पूरे प्रदेश भर में जाकर के जो है लोगों को इस बारे में जानकारी देगी। आकाश, आप हमारे साथ बने रहिए, हम और भी जानकारी आपसे लेंगे। रुक करेंगे देहरादून से अगली खबर का। इस बार फिर जनता के सुझावों को लेकर राज्य का बजट बनेगा। सरकार ने जनता से ऑनलाइन सुझाव मांगे हैं। प्रबुद्ध और व्यापारी वर्ग से भी सुझाव मांगे हैं। 10 फरवरी की कैबिनेट बैठक में बजट सत्र पर फैसला हो सकता है। इस बार फिर जनता के सुझावों को लेकर राज्य का बजट बनेगा। सरकार ने जनता से ऑनलाइन सुझाव भी मांगे हैं। प्रबुद्ध और व्यापारी वर्ग से भी सुझाव मांगे हैं। 10 फरवरी को कैबिनेट बैठक में बजट सत्र पर फैसला हो सकता है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता आकाश हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, 10 फरवरी को कैबिनेट बैठक में बजट सत्र पर फैसला हो सकता है, क्या पूरी जानकारी है? देखिए, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से 10 तारीख को कैबिनेट की बैठक होनी है, माना जा रहा है कि बैठक में जो बजट सत्र है उसको लेकर के चर्चा हो सकती है कि किस तरीके से बजट सत्र आयोजित होता है। और माना जा रहा है कि बजट की तारीख का भी राज्य सरकार से जो है घोषणा की जा सकती है। साथ में बात यह है कि इस बार का जो बजट काफी खास रहने वाला है। इस बार जो बजट है उसके लिए बाकायदा राज्य सरकार की तरफ से तमाम सुझाव है वही मांगे जा रहे हैं। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हो, दोनों ही आम लोगों से सुझाव के लिए बाकायदा ऑनलाइन प्रक्रिया भी सरकार शुरू की गई है। माना जा रहा है कि पूरे प्रदेश में कई महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ पर खुद लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे कि इस बार के बजट में क्या कुछ खास रखा जा सकता है उत्तराखंड के हिसाब से। तो इन तमाम पहलुओं को भी इसमें शामिल कराया जाएगा। कोशिश की जाएगी वो जनता की राय जो है बनाया जाए। और इसी को लेकर के तमाम तैयारियां चल रही हैं और 10 तारीख को कैबिनेट बैठक होगी, उसमें संभवतः बजट की तारीखों का ऐलान एक तरीके से हो सकता है। आकाश, सरकार ने जनता से भी सुझाव मांगे हैं ऑनलाइन। सरकार की जनता का बजट बन रहा है तो जनता से जुड़े हुए सुझाव भी शामिल किए जाए। उसको लेकर के लगातार ये पहल कहीं ना कहीं राज्य सरकार की तरफ से कई बार हुई है कि जो लोग हैं उनसे भी सुझाव मांगे जा रहे हैं।
पता है। आकाश, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद भाजपा इसके फायदे जन जन तक पहुंचा रही है। वही संगठन स्तर पर भी बजट पर चर्चा की जा रही है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि संगठन स्तर पर चर्चा को लेकर पूर्व प्रदेश महामंत्री अनिल गोयल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति मंडल और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं द्वारा बजट के प्रावधानों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगी। ये बजट जो है इस समय संसद में रखा है और मुझे लगता है कि युवा हों, महिला हों, कर्मचारी हों, पेंशन भोगी हों, ऐसे सभी को ध्यान में रख करके ये बजट तैयार किया गया है। इस बजट को आम जनता तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी बजट पर चर्चा कार्यक्रम 1 तारीख से प्रारंभ किया है कि जो बजट संसद में रखा गया है इस बजट पर चर्चा आम जनमानस में हो, प्रत्येक क्षेत्र में हो, इसका कार्यक्रम वर्तमान समय में चल रहा है। किसान का बजट घट गया, स्वास्थ्य का बजट घट गया, रोजगार के लिए कोई नई उसमें नीतियां नहीं है, किसानों को देने वाले जो लाभ हैं वो घटे हैं, तो कैसे उस बजट को अच्छा माना जा सकता है। इस समय राष्ट्र गिरती हुई अर्थव्यवस्था से चिंतित है। एक व्यक्ति को लोन भी खुद दिलाया और अपनी परिसंपत्तियों को औने पौने दाम पर उसी व्यक्ति को बेच दिया। भारत जोड़ो यात्रा भले ही समाप्त हो गई, लेकिन कांग्रेस अब अपने उन वरिष्ठ पदाधिकारियों को सम्मानित कर रही है जो कि भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन से जुड़े हैं। इससे बीच उत्तराखंड के कांग्रेस भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने यात्रा में शामिल हुए वरिष्ठ पदाधिकारियों को शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह हमारे देश के हिमवीर हैं, जो कि देश के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा में अपनी अहम भूमिका निभा रहे थे। उत्तराखंड से हमारे 7 भारत यात्री कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो पदयात्रा में राहुल जी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे और हम सब लोगों को खुशी है कि आज बेरोजगारी का दंश झेल रहे हमारे युवा साथियों ने जिस प्रकार से राहुल गांधी तक अपनी आवाज़ पहुंचाई है, निश्चित तौर पर ये बहुत काबिल तारीफ है। और हम चाहते हैं कि भाई ऐसी पदयात्राएं गांव-गांव तक निकलेंगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस भी मजबूत होगी और आने वाले समय में कांग्रेस के पदाधिकारियों को भी बहुत मजबूती मिलेगी। ये उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है, जहां किसी भी प्रदेश को 1 या 2% से ज्यादा भागीदारी नहीं मिली। मेरे प्रदेश को 60% की भागीदारी इस यात्रा में मिली है, जो एक छोटे राज्य के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। और खुशी इस बात की है कि वहाँ जितनी यूनिट्स थी, ये 7 वहाँ किसी न किसी यूनिट के कैप्टन थे। तो ये हमारे लोगों में जो नेतृत्व की क्षमता है, ये इन्होंने साबित की है और ये हमारे लिए गौरव का विषय है। चंपावत नदियों से होने वाले उपखनिज की रॉयल्टी की दरों में बढ़ोतरी से खनन कारोबारी नाराज है, जिसको लेकर खनन कारोबारियों ने चलती क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। कारोबारियों का कहना है कि एक राज्य एक रॉयल्टी लागू होने से पहाड़ी क्षेत्र में खनन कारोबारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की ओर से 18 जनवरी को पहाड़ और मैदान में खनन रॉयल्टी को एक समान लागू किया है। एक राज्य एक रॉयल्टी लागू होने से पहाड़ में भी अब 7 रुपए रॉयल्टी कर दी गई है, जिससे पहाड़ी क्षेत्र के खनन कारोबारियों को काफी नुकसान होगा। खनन कारोबारियों ने रॉयल्टी की दरों में संशोधन की मांग की है, साथ ही मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। सब चीजों का विरोध करने के साथ साथ ही और ये छोटे से खनिज क्षेत्र में यहाँ पर पीएससी लगाई गई है और पुल में, नदी में, तमाम जगह कैमरा लगाने की बात हो रही है, जिसमें नदी नालों में हमारे माँ बेटियां नहाती हैं, इधर उधर कई ग्राम सभा की गतिविधियां होती हैं। तो इसका पुरजोर विरोध हमारा पूरा क्षेत्र, इसके लिए हम एक शिष्टमंडल डीएम से, जिलाधिकारी महोदय से एक ज्ञापन प्रेषित करेंगे बहुत जल्दी। और इन चीजों का जो क्षेत्र का उत्पीड़न हो रहा है उसका हम विरोध करेंगे। बाकी हम लोग जो नियम के तहत यहाँ खनिज हो रहा है उसका हम पालन करेंगे।
उत्तराखंड के विंटर डेस्टिनेशन औली की मेजबानी में होने वाले राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की नई तिथि का ऐलान कर दिया गया, जिसकी जानकारी स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन उत्तराखंड ने दी है। बता दें कि 24 फरवरी से 26 फरवरी तक औली की नंदा देवी इंटरनेशनल स्की स्लोप पर स्की एंड स्नो बोर्ड चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी, जिसकी रिपोर्ट 23 फरवरी को सभी राज्यों की टीमें GMVN स्की रिजॉर्ट औली में देंगे। वहीं इस बार इन विंटर गेम्स का दारोमदार बर्फ की उपलब्धता पर निर्भर होगा। दरअसल जोशीमठ भू धसाव के कारण औली विंटर गेम्स पर संकट गहरा गया था। औली जाने वाले रोपवे को भी भू धसाव के कारण बंद कर दिया गया था, लेकिन अब खुशखबरी है, विंटर गेम्स औली में ही होंगे। से भी आए हम आगे और भैया के साथ ट्रैकिंग गए थे ऊपर, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो काफ़ी लोग डर भी रहे हैं जोशीमठ में उसकी वजह से। तो रोड अलग से जाती है, आप लोग आओ, कोई टेंशन नहीं है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ इंटर एक्टिविटीज़ करने के लिए, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, हमको भी बहुत मज़ा आएगा। उत्तराखंड से ही हैं, लेकिन हमें घूमने के लिए हमने सोचा पहले मनाली जाते हैं, लेकिन हमने देखा जोशीमठ के आसपास भी काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है। फिर हमें डर भी था कि जोशीमठ में ऐसे थोड़ा पत्थर खिसक रहे हैं, तो हम जाएं या नहीं जाएं, लेकिन हमने मन बनाया और हम आए और हमने देखा इतना अच्छा नेचर हम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। आप सब भी आइए, डरने की कोई बात नहीं है और सब कुछ सेफ है और हम इतने अच्छे तरीके से यहाँ एंजॉय करके जा रहे हैं। आप लोग भी आइए और एंजॉय कीजिए। बहुत अच्छा, अल्टीमेट एंजॉय किया हम लोगों ने औली को। लेकिन अच्छा है, हमने देखा कि जोशीमठ में कुछ इश्यूज आए थे, बट उसके बाद भी हमने यहाँ पर अपना विजिट का प्लान किया। काफ़ी अच्छा हमारा यहाँ पर हमारा व्यू रहा और हमें भी काफ़ी एंजॉय करके आए हैं। तो हमारी टीम सब लोग आओ, सब लोग, पूरा भारत आओ, हमारी पूरा भारत आओ। बस रिक्वेस्ट करेंगे सभी से कि सभी आए यहाँ पे औली में, ये जो नज़ारे हैं ये विजिट करें, नज़ारे देखें, एंजॉय करें। जोशीमठ में जो भी हमारे फैलाई जा रही है वो कुछ भी नहीं है, सब बढ़िया है। अभी हम 2 दिन से यहाँ पर हैं और अभी हमारा कल का चेकआउट है और काफी ज्यादा हम एंजॉय कर रहे हैं। सारे लोग बहुत बढ़िया हैं यहाँ के, जितने लोग हैं सारे बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। सारा हमारा ये ग्रुप है एंड औली में बहुत 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 अच्छा व्यू है एंड नेचर बहुत बहुत अच्छी है यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है जो भी कि यहाँ जमीन खराब हो रही है एंड ऑल दैट। ओके, और हम लोग राजस्थान जयपुर से आए और हमारे साथ पूरा ग्रुप है और हमें बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। जोशीमठ प्रखंड के हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पर एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल ट्रक निर्माणाधीन पुल के लिए सरिया लेकर जा रहा था, जिसके चलते सरिया से लदा ट्रक चढ़ाई कर रहा था। इसी दौरान हेलंग उर्गम पावर हाउस के समीप खड़ी चढ़ाई पर ट्रक पलटने से बच गया। बता दें कि हेलंग उर्गम मोटर मार्ग की स्थिति बेहद दयनीय है। इसको लेकर कुछ दिन पहले घाटी के जनप्रतिनिधियों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी थी, लेकिन प्रशासन ने महज आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। चंपावत के वारसी गांव में एक बाबा ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बाबा के शव को कब्जे में लेकर घटनास्थल की जांच की। इस दौरान एसओ गोस्वामी ने बताया कि बाबा ध्यान योगी की जेब से सुसाइड नोट के साथ 315 बोर का तमंचा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हालांकि बाबा की आत्महत्या से क्षेत्र में काफी दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। बड़ी खुश बात करी थी उनसे। हम अपने आश्रम आए चलथिया में, वहां आके हम पे दोबारा उसके गुफा वाले बाबा का फोन आया नहीं कि चोट लग गई। हमने फिर दोबारा फोन करा जी उस पे, तो उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने तो काम तमाम कर लिया। मगर फिर उसमें हम होपलेस हो गया जी। वहां के हम वहां आए, हमने ग्राम प्रधान की सूचना दी। ये तो कभी हम बात भी करते थे तो ये कहते थे ये सन्यासी आदमियों का इन चीजों से क्या मतलब है। हाँ जी, फिलहाल इनके ये थे ओशो आश्रम से जुड़े हुए थे और ये चाहते थे कि समाज का सेवा और कल्याण हो। ग्राम प्रधान श्री खेमानंद जोशी जी द्वारा सूचना दी कि बारसी गांव रुद्रेश्वर गुफा के पास बाथरूम में स्वामी ध्यान योगी जी महाराज ने जो है स्वयं जो है गोली मारकर आत्महत्या कर ली की। तो वहाँ पे एक 315 बोर का तमंचा, जिसके चैम्बर में भी जो है फूका पड़ा था, तथा 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए व उनके द्वारा स्वयं आत्महत्या करने का एक सुसाइड नोट भी जेब से जो है बरामद हुआ। मृतक का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए लोहाघाट अस्पताल भेजा गया।
उत्तरकाशी में नगर पालिका और जिला पंचायत के आपसी विवाद के चलते आजाद मैदान बदहाल हो चुका है। हर साल जनवरी में होने वाले माघ मेले में नगर पालिका मैदान को जिला पंचायत के अधीन कर देती है, पर मेला समाप्त होने के बाद दोनों विभाग इस मैदान का सुध नहीं लेते। बता दें, कुछ समय पहले ही इस मैदान पर लाखों रुपए की घास बिछाई गई थी, पर आज के समय वहां कीचड़ और कूड़े के ढेर के अलावा कुछ नहीं है। इस वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी का कहना है कि जिला पंचायत से बातचीत की जा रही है और जल्द ही यहां फैली अव्यवस्था को दूर कर दिया जाएगा। बात करूं रामलीला मैदान उत्तरकाशी की, जो कि शहर का एक हृदय है, और ये पूरा यहाँ पर जो भी एक ड्यूटी बनती है नगर पालिका की बनती है, मगर दुर्भाग्य है उत्तरकाशी के शहर का और उत्तरकाशी की नगर पालिका का कि जहाँ पर ये जिसको हृदय कहा जाता है, आज 30 लाख की घास का कोई पता नहीं है। 30 दिन के भी नहीं। यहाँ पर जो है उनका पार्किंग होती है, बरसात के दौरान इस फील्ड में बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाते हैं। यहाँ की नगर पालिका हो, यहाँ का शासन हो, यहाँ का प्रशासन हो, यहाँ के जनप्रतिनिधि हो और जितने भी तमाम लोग हैं और उत्तरकाशी शहर के जितने भी आम नागरिक हैं, बड़े दुखी है, बड़े चिंतित है इस रामलीला मैदान की फील्ड को, इस हालत को देखते हुए। जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी कुछ माह पूर्व पालिका के अंदर, जिसमें कहा गया था कि कूड़े की जो जगह नहीं है तो उसको सुरक्षित करने के लिए क्या किया जाए। तो माननीय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया था कि 11 के 11 वार्ड जो नगर में वही प्रत्येक वार्ड का कूड़ा जो उनके वहाँ पे रखा जाए। कूड़ा जो है सेग्रीगेट होना था और यहाँ पर उसकी छंटाई होनी थी। तो उसके चलते जो यहाँ पे लोग जो है अभी लगातार नगर अधिशासी अधिकारी से मेरी बात हुई है, नगर पालिका अध्यक्ष से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि कल 24 घंटे के अंदर अंदर हम जो है इस मैदान को जो है पुनः इसकी जो व्यवस्थाएं हैं, जो इसकी सुरक्षा है, जो इसकी खूबसूरती, उसको चाक चौबंद फिर से करने जा रहे हैं। जिला पंचायत को ये फील्ड दिया गया था माघ मेले के लिए। उनके द्वारा हमें लिखित रूप से दे दिया गया है कि जैसे ही मेला समाप्त होता है उसके बाद हम तत्काल इसको पूरी रेलिंग और जैसे हमारे दूब जहाँ पर भी क्षति हुई उसको वो ठीक कर देंगे। हमारा उनसे जो है पत्राचार एवं व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क जारी है। इसको हमारे द्वारा जो शीघ्र इसको ठीक करवा दिया जाए। लोहाघाट नगर के बगीचे मोहल्ले में एक गाय गिरकर 2 मकानों के बीच सकरी गली में फंस गई। स्थानीय निवासियों ने लोहाघाट के फायर स्टेशन को गाय के गिरने की सूचना दी। सूचना मिलते ही लोहाघाट के FSSO श्याम बहादुर थापा के नेतृत्व में फायर कर्मी मौके पर पहुंचे। फायर कर्मियों ने स्थानीय युवाओं की मदद से एक अधूरे भवन की दीवार को तोड़कर गाय को बाहर निकाला। वहीं लोगों ने इस सराहनीय काम की प्रशंसा की। सूचना आई तो मालूम चला कि गाय दो मकान थे, 2 मकान के बीच में गिर रही थी। ऊपर से वो गाय चरने आई, उसका पैर फिसला और वो उसमें फंस गई। इसका निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, ना तो वो पीछे आ सकती थी ना वो आगे जा सकती थी। तो फिर हमारी फायर सर्विस टीम पहुंची और स्थानीय जनता और फायर सर्विस की मदद से उस गाय को निकाला गया। टिहरी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 और 4 के निवासी दूषित पानी पीने को मजबूर है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जल संस्थान की लापरवाही के चलते कई महीनों से पानी की भारी किल्लत है। उन्होंने कहा कि जल संस्थान के टैंकरों से जो पानी लाया जा रहा है वह पीने योग्य नहीं है। ग्रामीण पैतृक स्रोतों से पानी ढोने को मजबूर है। प्रतापनगर ब्लॉक की उपली रमोली पट्टी के कंडियाल गांव में गुलदार ने एक युवती पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवती को परिजन इलाज के लिए CHC चौन लवगांव ले गए, जहां से युवती को जिला अस्पताल रेफर किया गया। हल्द्वानी के MPPG कॉलेज के अंदर घंटों हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला। यहां अपनी मांगों को लेकर छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि लमगड़िया छत पर चढ़ गई। उसके साथ ही अन्य छात्र संघ पदाधिकारी भी छत पर चढ़ गए। इस दौरान पुलिस और कॉलेज प्रशासन ने उन्हें नीचे उतारने का काफी प्रयास किया, लेकिन नहीं माने। आखिरकार 6 घंटे बाद आश्वासन मिलने पर सभी नीचे उतरे, जिसके बाद पुलिस और कॉलेज प्रशासन ने राहत की सांस ली। इस दौरान रश्मि ने बताया कि कॉलेज प्रशासन ने सत्ता के दबाव में ABVP को कार्यक्रम करने की अनुमति दे दी है, जिसका मेरे द्वारा विरोध किया गया। वहीं आगे भी इस प्रकार की कोई गतिविधि कॉलेज में हुई तो उसका लगातार विरोध किया जाएगा।
लिखित लेटर पे दिया गया था कि छात्र संघ के सामंजस्य के बिना कुछ भी नहीं होगा इस कॉलेज में, मतलब कोई वो नहीं होगा। जब छात्र संघ अपना विरोध पत्र इतने टाइम से जता रहा था कि नहीं होना चाहिए, हम लोगों को घुमाया जा रहा था इतने टाइम से, अरे निष्पक्ष कोई था ही नहीं, हम लोग इतने टाइम से निष्पक्ष रहिए करके मांग रख रहे थे। जब हमारी कोई सुनेगा ही नहीं, इंसान क्या करेगा, कोई भी नहीं सुन रहा था इतने टाइम से। हमारे कॉलेज में इतने टाइम से बाहर के लोग आकर हमारे बच्चों को, फर्स्ट ईयर के बच्चों को, जो बच्चा फीस दे रहा है इस कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, उसका पेपर है, उस बच्चों को फुटेज निकलवा के आप लोग देख भी लीजिएगा, आप लोग टीचर से मांग लीजिएगा। उन बच्चों को मारा जा रहा था। कल अगर कॉलेज में अवकाश रहेगा तो गुंडागर्दी नहीं होगी, हमारे कॉलेज के बच्चे सेफ रहेंगे। मांग हमारी पूरी हुई है, इसके लिए थैंक यू सो मच, और छात्र हितों के लिए हम आगे भी लड़े। उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद के 7वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन हुआ। रीजनल साइंस सेंटर में हुए कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल ने साइंस सेंटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल लैब का उद्घाटन किया और फरवरी के दूसरे सप्ताह में आयोजित होने वाली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का अनावरण किया। राज्यपाल ने कार्यक्रम में यूकॉस्ट के वार्षिक कैलेंडर और वार्षिक रिपोर्ट का भी विमोचन किया। इस दौरान राज्यपाल ने रीजनल साइंस सेंटर का भी भ्रमण कर विस्तृत जानकारी ली। राज्यपाल ने कहा कि ये युग आधुनिक तकनीक के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आज नई नई तकनीकों के जरिए देश दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन को बेहद सुगम और समृद्ध बना दिया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पौड़ी गढ़वाल के बिलखेत में पैराग्लाइडिंग का शुभारंभ किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री खुद भी पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठाते नजर आए। वहीं सतपाल महाराज ने कहा कि पैराग्लाइडिंग से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मंत्री सतपाल महाराज जी द्वारा आज इस जगह का जो नयार वैली के नाम से मशहूर है, यहाँ पे साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पैराग्लाइडिंग की कमर्शियल ऑपरेशन के लिए साइट को दिया गया है। और आज हमारी कंपनी द्वारा फ्लाइंग सफारी इंडिया द्वारा यहाँ हॉट एयर बैलून का भी संचालन किया गया है, जिसमें महाराज जी द्वारा आज हरी झंडी दिखाई गई है। और यहाँ पर ये इसका विकास होने से जो हमारा टूरिस्ट है, जो लेंसडानो आता है, उसके पास कोई एक्टिविटी नहीं होती है, वो आगे सतपुली आकर के, इस क्षेत्र में आकर के, और यहाँ जो एक्टिविटी हो रही है, हमारी फ्लाइंग एक्टिविटी हो रही है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एडवेंचर टूरिज्म में हम आगे बढ़ें, और जिस प्रकार से हिमाचल के अंदर बीर बिलिंग है, इस प्रकार की साइट्स को यहाँ डेवलप करें, जैसे कि पैराग्लाइडर्स हों, आपके ये एयरशिप के बलूनिंग वाले हों, ये सब यहाँ आकर के अपने अपने विधियों को संपन्न। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।